हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इंफोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। पहले मैं बात करी थी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म और बर्बरियत की और भारत के अंदर मुसलमानों के लिए एक और बनने वाले मकबूजा कश्मीर के हवाले से इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब वार्म वेलकम। ब्रिगेडियर साहब, मोदी के दौरे हुकूमत में हमने देखा है कि भारत इखलाकी और माशी लिहाज से बहुत नीचे गिर चुका है। अब मेरा ये ख्याल है कि इससे ज़्यादा नीचे को गिर नहीं सकता, हद से ज़्यादा नीचे गिर गया या फिर जहालत की मिराज पर पहुंच गया। इससे ज़्यादा जहालत क्या होगी ब्रिगेडियर साहब? देखें डॉक्टर फिज़ा, बात यह है कि जो ये एक स्लोगन लेके पहले इलेक्शन में आया था कि एक शाइनिंग इंडिया बनाएगा, उसके बाद बहुत इकोनॉमिक तरक्की करेगा, वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी ने इसको बड़ा सपोर्ट किया, इसने सबको लेट डाउन किया है। और अल्टीमेटली अब ये सिर्फ एक टाइप का वोट लेके आ रहा है कि एंटी पाकिस्तान, एंटी मुसलमान, एंटी कश्मीर। मैनिफेस्टो में डाला मैं कश्मीर पे कब्ज़ा करूँगा, ताकि और फिर उसके बाद ये आरएसएस के जो गुंडे हैं, फिर बजरंग दल के हैं, ये सारे डरा के 20 करोड़ मुसलमानों का वोट लेते हैं। उनको कहते हैं कि हम देख रहे हैं, अगर तुमने वोट नहीं डाला हम कैमरे लगाए हुए हैं, तुम लोगों को मारेंगे। और दहशत डरा के इन्होंने उनसे वोट लिए हैं। अब स्टेज ये आ गई है कि आई थिंक अब इंडिया इनके हाथ से निकल रहा है। कश्मीर तो निकल ही गया ऑलमोस्ट, इंडिया निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो तहरीकें चल रही हैं, फिर ये इन्होंने जो CAA और NRC किया है, एंटी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे किया है। आप देखें ना, इस वक्त पहले भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश सब इनके कंट्रोल में होते थे। ये वाहिद हुकूमत है जिसने आके तमाम नेबर्स को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना पहले ही थे, इवन ईरान आप देखें जिससे इनके इतने ताल्लुकात थे, इन्होंने इतना सस्ता उनसे पेट्रोल लिए, इतना सस्ता पेट्रोल लिया है, और फिर अब आके चाइना ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है और इनको वो भी किक आउट हो गया। सो दे आर एट डैगर ड्रॉन विद ऑल। इसलिए जो हर एक अब इसको समझ गया है, इसका मुंह काला हो गया। जिस तरीके ने 370 रिवोक किया, फिर 35A किया, और एक साल होने वाला, अच्छा खासा काला 90 लाख लोगों को मुंह काला भी, और इसका हर चीज़ इंडिया को काला करके रख दिया इसने। फिर उसके बाद ये जिस तरीके से वहाँ जुल्म बर्बाद करे, इसने वहाँ पर वो हरकतें की हैं जो सिर्फ एक जनूनी और जो भेड़िया टाइप इंसान होता है, ये उस तरह का रोल अदा कर है। और इत्तेफाक से वो 4 का टोला बन गया ना, हद लेवल का नफसियाती, अमित शाह है, राजनीति, ये वो सारा ग्रुप बन गया। वहाँ पर उनके कारोबार तबाह कर लिए इन्होंने जो उनके कश्मीर के खूबसूरत बागात थे, उनको जड़ों से काट के रख दिया RSS से। इन्होंने बच्चों को पकड़ा हुआ है, औरतों बच्चों में जुल्म कर रहे हैं, पैलेट गन से ब्लाइंड कर रहे हैं। ये फ़ौज सिर्फ यही काम कर सकती है। इसीलिए चाइना ने इनको इतनी कुट लगाई है वहाँ से लद्दाख के अंदर, और अपने कर्नल को मरवा दिया, 30-40 लोग मरवा दिए, और फिर झूठ में झूठ और आवाम से छुपा रहा था। हाँ। इनकी औलाद की, उनकी फौज की क्या हैसियत है। इसलिए अब जो इनके लोग खड़े हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, वो अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी ये पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर करता है, कभी पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाते हैं कश्मीरी नौजवान बच्चे जो अब बुरहान वानी की शक्ल में हज़ारों की तादाद में पैदा हो गए हैं, वो इनको मार रहे हैं। इधर से ये कभी लद्दाख की बात करता है, कभी ये कोई बात, फिर अब आके अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यानी हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं ना आसान अल्फाज में ब्रिगेडियर साहब के नरेंद्र मोदी को जहां से भी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, मुंह की खाना पड़ती, जो भी इसको इसकी औकात दिखाता है, या बीजेपी गवर्नमेंट को जो इसकी औकात दिखाता है, भारत को जो इसकी औकात दिखाता है, तो भारत इन द एंड अपना गुस्सा निकालने के लिए पाकिस्तान की तरफ अपनी तोपों का रुख करने की कोशिश करता है। देखें, इंडिया की और चाइना की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, 1.5 अरब इनकी है, 1.5 अरब उनकी है। चाइना का मुकाबला कर नहीं सकता। जैसे उन्होंने इनको मारा कुत्तों की तरह आपके सामने, और उसके बाद ये वहाँ मॉक विजिट करने गया, पीछे जाके अस्पताल में लोगों को बिठा के उनसे बात करके वापस आ गया। तो ये पाकिस्तान जो इनसे, पाकिस्तान की, इंडिया जो वहाँ मुसलमान हैं उनकी तादाद है पाकिस्तान की आबादी की, इनसे ये डरता है हर वक्त पाकिस्तान फोबिया। इसलिए कि इसके हेजमोनिक डिज़ाइन जो हैं कि पूरे साउथ एशिया में ये एक बहुत बड़ा थानेदार बन के रहे। पाकिस्तान स्टम्बलिंग ब्लॉक है, पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, हम तो इसके नहीं आते। फिर हमारी फ़ौज बहुत ट्रेंड है। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से अब दुनिया ने भी इसका ये जो चेहरा है दुनिया को पता चल गया है।
अभी जो फॉरेन विजिटर जर्नलिस्ट आए थे लाइन ऑफ कंट्रोल पे होके गए हैं, उन्होंने सारी रिपोर्टें दी हैं, उन्होंने देख लिया ऑन ग्राउंड के इंडिया कितना जुल्म और बर्बरियत नहाते औरतों बच्चों बूढ़े कश्मीरियों पे कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हम कहते हैं अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वक्त की कमी से पहले कि वक्त खत्म होता जाए, मैं एक और बात करना चाह रही थी कि मकबूजा कश्मीर के मामले को हमने देखा कि दबाने की कोशिश की गई भारत की जानिब से, हर दफ़ा की गई। अब भारत अपने अंदर इस मकबूजा कश्मीर के मामले को दबाते दबाते अपने अंदर ही एक मकबूजा कश्मीर बना रहा है। 20 करोड़ मुसलमानों का ब्रिगेडियर साहब एहतजाज अगर मुसल्लह हो गया तो फिर क्या भारतीय रियासत ये बात बर्दाश्त कर सकेगी? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो इसने नरेंद्र मोदी ने वहाँ के हालात किए हैं, इट्स नॉट ओनली मुसलमान, साथ सिख भी खड़े होने वाले हैं। सिख और मुसलमान मिल के ये इंडिया के हिस्से तोड़ें बखरे करेंगे, मैं आपको बताऊं। सेकंड बात यह कि अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें टूट सकती हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी इजाजत से, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसमें मुझे लगता है कि जो इनका एक जो हिंदुओं का एक छोटी जात पात का कॉन्सेप्ट है, हमारा दीन इस्लाम तो कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन इनके हाँ ये कॉन्सेप्ट है, मैं किसी के मजहब को तो हिट नहीं करना चाहूँगी, मतलब ये एथिकली गलत है, मॉरली गलत है, लेकिन इनके हाँ ये छोटी जात बड़ी जात, ये जात वो जात, जिससे दलित लोगों के साथ क्या किया जाता है आपको पता ही है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो छोटी जातों वाले वो कहेंगे मुसलमानों को सिखों को कि अगर आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं और ये हिंदुस्तान का सीना चीर कर कोई नया पाकिस्तान बने जा रहे हैं, हमें भी अल्लाह का वास्ते साथ ले जाए। यही होने वाला है वहाँ पर। और कोई कितनी एंसलेट मूवमेंट चल रही है वहाँ पर नॉर्थ कश्मीर की तरफ, ये इंडिया की तरफ। तो बात यह है कि ये मैं कहता हूँ कि इसलिए सब खड़े हो जाएंगे। एक दलित लड़की ने कुएं से सिर्फ पानी पी लिया, ये अपर क्लास वालों के, उसको बिल्कुल आज क्लिप चलाया हमने प्रोग्राम में, बिल्कुल ये इंडिया में उसके साथ क्या क्लिप किया चलाया। तो ये तो इनका हाल है, क्या जुल्म। फिर उसके बाद मुसलमानों का जो किया हुआ है, अगर गाय लेके जा रहे हैं वो उनको मार रहे हैं, सड़कों में मार रहे हैं, और बच्चों से जुल्म कर रहे हैं, औरतों से जुल्म कर रहे हैं। और अब सिख भी तकरीबन वो तैयार हो चुके हैं, सिखों ने इंटरनेशनल मूवमेंट चला ली है, और वो अगर खड़े हो गए तो वो इतनी फाइटिंग कौम है और मुसलमान साथ मिल के जो ये हाल कर रहे हैं, तो इंडिया को अपनी जगह नहीं मिलेगा। इंडियन हिंदू अपर क्लास के माइनॉरिटी में है इस वक्त, दलित की बहुत ज़्यादा तादाद है। कहीं ये ना हो कि इनको पता चले कोने में बिठा दिया, ये माइग्रेट कर रहे हो और बाकी सारे कवर करके बैठे। नरेंद्र मोदी को, इंडियन पब्लिक को ये समझने की बात है कि उनका तबाही का मुकाम लाने वाला जो है वो ये नरेंद्र मोदी है। इसको सिंगल आउट कर लें। जो इसने गुजरात में किया, जो बाबरी मस्जिद में किया, उसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिए, फिर उसके बाद जो ये 370 की बात कर रहा है, कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है, कौन एक इंसान तो ऐसी बात नहीं कर सकता। ये इंसान के रूप में एक भेड़िया है। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉच डॉग्स हैं ये ह्यूमन राइट्स के, या यूनाइटेड नेशन के कमीशन हैं ह्यूमन राइट्स के, क्यों खामोश है। आपके ठीक है बिजनेस इंटरेस्ट हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊं अब इंडिया से ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी शुरू करेंगे। इसलिए अच्छा नहीं, अच्छा ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी बात से बात निकालूंगी। आपने खामोशी की बात की कि ये खामोश है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ ज़रा ऐड में करती चली जाऊँ, आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम देखें कि अमेरिका में जो भी रिपोर्ट्स आया होती है वो पाकिस्तान के हक में ही दिखाई देती है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मजहबी रवादारी के एतबार से आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान को बेहतरीन और भारत को बदतरीन मुल्क करार दिया गया, और अब एक और रिपोर्ट में हमने देखा कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको भारत से ज़्यादा महफूज कहा गया है। अब मोदी का जो शाइनिंग इंडिया है वो तो बर्निंग इंडिया बन रहा है, और जब पाकिस्तान की इतनी इज्जत अफजाई होती है, पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोला जाता है, अच्छा लिखा जाता है, और इनके बारे में बुरा लिखा जाता है, तो तब तो मोदी समेत पूरी बीजेपी गवर्नमेंट पूरी बर्न हो जाती होगी हसद में। आई थिंक अब जो मॉडरेट हिंदू हैं वो समझने लग गए हैं, वो इसकी पॉलिसी को समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले इंडिया का क्या इमेज था दुनिया में। सेकुलर स्टेट का एक नारा चलता था, उसके बाद उनकी वैल्यू होती थी, आइसोलेट नहीं था। अब तो देखें इंटरनेशनली भी आइसोलेट हो गया। सारी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का रिलीजन फ्रीडम का जो कमीशन था, उनकी रिपोर्ट, उन लोगों ने कहा इनको बैन कर देना चाहिए बाहर फॉरेन ट्रैवल के लिए। फिर उन्होंने कहा हमने कश्मीर में जाना है, इसने वो नहीं जाने दिया। यूरोपियन यूनियन की टीम आ रही थी, उनको नहीं आने दिया इसने। अब इंडिया आइसोलेट हो गया, पाकिस्तान को आइसोलेट करता करता अब इंडिया इज़ इन आइसोलेशन। कोई इससे रवाबत नहीं रखना चाह रहा। वो रियलाइज़ ये कर रहे हैं कि अब इंडिया जिस तरीके से ये लेके जा रहा है, किसी वक्त भी अगर खुदा न खास्ता इस एरिया में लड़ाई हो गई, उनके ट्रिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है सारी तबाह हो जाएगी।
इसलिए दे ऑलरेडी डिसाइडेड कि बिल्कुल। अच्छा, आपने वक्त की बात की तो वक्त भी आपको पता है कि कम होता है। क्लास के माइनॉरिटी में इस वक्त दलित की बहुत ज़्यादा तादाद है। कहीं ये ना हो कि इनको पता चले कोने में बिठा दिया, ये माइग्रेट कर रहे हो और बाकी सारे कवर करके बैठे हो। नरेंद्र मोदी को, इंडियन पब्लिक को ये समझने की बात है कि उनका तबाही का मुकाम लाने वाला जो है वो ये नरेंद्र मोदी है। इसको सिंगल आउट कर लें। जो इसने गुजरात में किया, जो बाबरी मस्जिद में किया, उसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिए, फिर उसके बाद जो मुसलमान ये 370 की बात कर रहा है, कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है, कौन एक इंसान तो ऐसी बात नहीं कर सकता। ये इंसान के रूप में एक भेड़िया है। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉच डॉग्स हैं ये ह्यूमन राइट्स के, या यूनाइटेड नेशन के कमीशन हैं ह्यूमन राइट्स के, क्यों खामोश है। आपके ठीक है बिजनेस इंटरेस्ट हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊं अब इंडिया से ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी शुरू करेंगे। इसलिए अच्छा नहीं, ऐसे बगैर से मैं आपकी बात से बात निकालूंगी। आपने खामोशी की बात की कि ये खामोश है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ ज़रा ऐड में करती चली जाऊँ। आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम देखें कि अमेरिका में जो भी रिपोर्ट्स आया होती है वो पाकिस्तान के हक में ही दिखाई देती है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मजहबी रवादारी के एतबार से आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान को बेहतरीन और भारत को बदतरीन मुल्क करार दिया गया। और अब एक और रिपोर्ट में हमने देखा कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको भारत से ज़्यादा महफूज कहा गया है। अब मोदी का जो शाइनिंग इंडिया है वो तो बर्निंग इंडिया बन रहा है। और जब पाकिस्तान की इतनी इज्जत अफजाई होती है, पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोला जाता है, अच्छा लिखा जाता है और इनके बारे में बुरा लिखा जाता है, तो तब तो मोदी समेत पूरी बीजेपी गवर्नमेंट पूरी बर्न हो जाती होगी हसद में। आई थिंक अब जो मॉडरेट हिंदू हैं वो समझने लग गए हैं, वो इसकी पॉलिसी को समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले इंडिया का क्या इमेज था दुनिया में। सेकुलर स्टेट का एक नारा चलता था, उसके बाद उनकी वैल्यू होती थी, आइसोलेट नहीं था। अब तो देखें इंटरनेशनली भी आइसोलेट हो गया। सारी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का रिलीजन फ्रीडम का जो कमीशन था, उनकी रिपोर्ट, उन लोगों ने कहा इनको बैन कर देना चाहिए बाहर फॉरेन ट्रैवल के लिए। फिर उन्होंने कहा हमने कश्मीर में जाना है, इसने वो नहीं जाने दिया। यूरोपियन यूनियन की टीम आ रही थी, उनको नहीं आने दिया इसने। अब इंडिया आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान को आइसोलेट करता करता अब इंडिया इज़ इन आइसोलेशन। कोई इससे रवाबत नहीं रखना चाह रहा। वो रियलाइज़ ये कर रहे हैं कि अब इंडिया जिस तरीके से ये लेके जा रहा है, किसी वक्त भी अगर खुदा न खास्ता इस एरिया में लड़ाई हो गई, उनके ट्रिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है सारी तबाह हो जाएगी। इसलिए दे ऑलरेडी डिसाइडेड कि बिल्कुल। अच्छा, आपने वक्त की बात की तो वक्त भी आपको पता है कि कम होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।